हरे कृष्णा, राधे राधे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आपका सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, ये ब्लॉग है कि देव उठनी एकादशी कब है, इसकी पूजा कैसे करें और इसकी क्या है व्रत कथा देव उठनी एकादशी की। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं पूजा विधि। आप सबसे पहले चौकी लीजिए, उस पर आप पीला आसन बिछाइए और स्वच्छ साफ कपड़ा बिछाइए, आपके पास जो आसन हो। इसके बाद आप ना सबसे पहले भगवान जी की, आपके पास कोई तस्वीर हो या फ़ोटो हो, आप उसे वहाँ पर स्थापित कीजिएगा। और इसके बाद आप ना बिना गणेश जी के कोई भी पूजा नहीं मानी जाती है, तो आपको गणेश भगवान जी को वहीं पर स्थापित करना है। और इसके बाद आप चौकी पर भगवान जी को और गणेश भगवान जी को स्थापित कर देंगे। इसके बाद आप गंगा जल खींचिएगा और इसके बाद आप भगवान जी को गंगा जल खींचने के बाद आप गंगा जल से छींटे दीजिएगा। उसके बाद आप भगवान को समर्पित करेंगे। क्या सबसे पहले आप भगवान जी को वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे गणेश भगवान जी को। और इसके बाद आपके पास जो लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो है या आपके घर में विग्रह है लड्डू गोपाल, उनको भी आप करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने भगवान जी को कलावा भी समर्पित कर दिया है। और इसके बाद आप भगवान जी को यहाँ पर पुष्प और जो आपके पास ऋतु फल हैं वो फल आपको यहाँ पर समर्पित करने हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले भगवान जी को फूल समर्पित किए हैं, पुष्प। और आप एक लोटा जल भर के ज़रूर रखिएगा पास में, और उसमें आप तुलसी दल ज़रूर डालिएगा। ये बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। फिर पूजा करने के बाद इसी लोटे का जल आपको सूर्य भगवान को देना होता है। तो यहाँ पर मैंने लोटे में तुलसी दल डाल दिया है। आप लोटा में स्वास्तिक चिन्ह भी बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रत्येक पूजा में यही चलता है, स्वास्तिक चिन्ह आप ज़रूर बनाइएगा। हम लोग किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिक ही बनाते हैं। कुछ भी करें, पूजा या कोई नया काम, तो सबसे पहले स्वास्तिक ही बनाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपको ना यहाँ पर आपके पास जो गौ माता की तस्वीर है, आप वहाँ उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने ना, क्योंकि देव उठनी एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इसका महत्व बहुत बड़ा होता है। तो इस दिन अगर आपके पास सिंघाड़े हैं, आप भगवान जी को सिंघाड़ा ज़रूर फल में अर्पित करें। आप लोग ड्राई फ्रूट्स भी समर्पित कर सकते हैं आपके पास जो है। और इसके बाद आपके पास जो भी मिष्ठान में हो, माखन, मिश्री, बतासा, मतलब कुछ भी हो, मिष्ठान, मिठाई वगैरह जो भी हो, आप भगवान को समर्पित करें। आपके पास जितने ऋतु फल हैं आप वो समर्पित कर सकते हैं भगवान जी को, लेकिन आप सिंघाड़ा ज़रूर ही समर्पित करें, क्योंकि यह बहुत ही खास एकादशी है। देव उठनी एकादशी, देव जागेंगे, 4 महीने की योग निद्रा से उठेंगे भगवान। तो ये एकादशी बहुत खास है। और सबसे बड़ा तो सबसे महत्व है तुलसी दल। तो आप लोगों को एकादशी वाले दिन तो तोड़ना नहीं, एक दिन पहले ही आप लोग तुलसी दल तोड़ लीजिए और भगवान को इस दिन आप तुलसी ज़रूर ही चढ़ाइए, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते और उनकी पूजा भी नहीं मानी जाती है। तो इसके बाद आप लोग ना दीपक जला लीजिए, क्योंकि दीपक जब तक नहीं जलाते हैं कोई भी कार्य करें, दीपक ही हमारा वो होता है कि हाँ, हमने पूजा की है। तो दीपक जला के रखना चाहिए, इसके बाद ही आप कोई भी पूजा करें। और फिर इसके अलावा आपके घर में जो भी विग्रह हैं, शालीग्राम हैं या लड्डू गोपाल हैं, आप उनको पंचामृत स्नान करवाएं, क्योंकि एकादशी है। इस दिन भगवान को पंचामृत स्नान करवाना बहुत ही शुभ माना गया है। तो मेरे घर में लड्डू गोपाल है, मैं उनकी सेवा करती हूँ। आप एक थाली लीजिए पीतल की या जो भी हो, स्वच्छ, और उसमें आप स्वास्तिक बनाइए। इसके बाद उसमें भगवान जी को तुलसी दल ज़रूर रखिएगा। उसके बाद उनको स्नान कराइए। तो यहाँ पर मैंने थाली में देखिए भगवान जी को बैठा लिया। इसके बाद तुलसी दल, क्योंकि
अगर हम भगवान जी को नहलाते भी हैं तो उसमें भी तुलसी दल डालना चाहिए। और गंगा जल, दूध, दही और शंख में जल भरकर ही स्नान करवाएं। बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शंख में माता लक्ष्मी का निवास होता है, ऐसा बोला जाता है दोस्तों। तो आपके पास जो भी पुष्प हैं और आप शंख से करवाएं, इसके बाद आप सादा जल से भी करवा सकते हैं भगवान जी को स्नान। और इसके बाद भगवान जी को स्नान कराने के बाद आप ना भगवान जी को पीले वस्त्र ज़रूर धारण करवाएं, क्योंकि एकादशी में पीले वस्त्र आप लोग भी धारण कर सकें, मतलब कर सकें। अगर जिसके पास हो तो आप ज़रूर करें, और भगवान जी को आप ज़रूर पीले वस्त्र धारण करवाएं। इतनी सारी ड्रेस होती हैं, कोई ना कोई तो पीली पीली ऐसे तो होगा नहीं जिसके यहाँ पर पीले वस्त्र ना हो। और ये देव उठनी एकादशी है, इसकी शुरुआत हो रही है दोस्तों 1 नवंबर को सुबह 9:11 या 12 पे हो रही है, और 2 नवंबर 7:31 तक रहेगी एकादशी। ऐसे में दोस्तों जो उदया तिथि है उसके अनुसार 2 नवंबर को इसका व्रत किया जाएगा। तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा दोस्तों, आप लोग 2 नवंबर को एकादशी का व्रत ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और इसके बाद देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ देव उठनी एकादशी की व्रत कथा, जिसका बहुत बड़ा महत्व है इसे सुनने से। और जो व्रत रखते हैं और वो कथा पढ़ते हैं सबके साथ में, जब भी आप लोग कथा पढ़ें तो हाथ में पुष्प लेकर ही कथा पढ़ें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं शुरू करने जा रही हूँ एकादशी की कथा। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थान या देवउठनी एकादशी भी कहा गया है। इसके महात्म्य की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी, जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है उसके 100 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसको अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है प्रबोधनी एकादशी। इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं, उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1001 वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में कोई निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें देवता निवास करते हैं। सर्प तथा यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती, सर्व व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं, पूर्व जन्म को वह प्राप्त नहीं होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चातुर्मास या एकादशी में मौन धारण करे उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चातुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिया तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य होता है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही नदी तट इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधनी एकादशी महत्व सुनने से अनेक गोदान का फल मिलता है। तो दोस्तों ये थी प्रबोधनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, की कथा। जब भी आप कथा पढ़ें दोस्तों हाथ में पुष्प लेकर ही पढ़ें, और कथा पूरी हो जाने के बाद आप दीपक ज़रूर जलाएं। और दोस्तों आप लोगों को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली है। दोस्तों आप लोग जरूर भगवान जी की कथा पढ़ने के बाद इसके बाद आप लोग आरती करें, भगवान जी को भोग अर्पित करें। और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को ये पूजा विधि बताई और व्रत कथा भी बताई। और एकादशी में 3 दिन पहले से नियम हो जाता है। 10वीं तिथि से हम लोगों को बिना प्याज लहसुन का भोजन करना चाहिए और ज़मीन पर सोना चाहिए, और किसी की बुराई निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। आप लोग एकादशी का व्रत ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। और कोई जानकारी में कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।